उस कथा को तुम ध्यानपूर्वक सुनो। ये कथा अति दिव्य है और मुझे लगता है कि कई साल से मैं यहाँ देहरादून में गुरुदेव, हमने ऐसा सुना है कि देवराज इंद्र को एक बार देवगुरु बृहस्पति छोड़कर चले गए और उस समय देवता संकट में आ गए। वो क्या कारण था? वो सारा कारण हमारे समक्ष विस्तार से वर्णन करने की कृपा करें। अपनी सभा में स्वर्ग के राज सिंहासन पर विराजमान इंद्राणी के संग में सारे के सारे देवता अपने अपने आसन पर बैठे हुए थे। सूर्य, चंद्रमा, वायु, अग्नि, यमराज, ये सब के सब सभा लगी हुई। और उसी समय देवराज इंद्र के मन में आया कि राजनीतिक चर्चा चलते चलते बहुत ऊब हो गई। तो देवराज इंद्र ने आदेश दिया कि अप्सराओं को बुलाया जाए और जरा हो जाए थोड़ी देर मनोरंजन, कुछ नृत्य हो, कुछ गायन हो, कुछ नाच हो, कुछ ठुमके हो। देवराज इंद्र ने जैसे ही आदेश दिया, अप्सराएं आ गई। ब्रह्मा आई, मेनका आई, उर्वशी आई, तिलोत्तमा नाम की अप्सरा आई और जो लटके झटके इन्होंने दिखाना प्रारंभ किया। नृत्य प्रारंभ हो गई, नाच गान प्रारंभ हो गया, अनेक प्रकार की सुर लहरियां वहां पर चलने लगी, वाद्य यंत्र बजने लगे और जो अप्सराओं ने ठुमका लगाना प्रारंभ किया और संगीत का परम आनंद आ रहा था। उसी समय सामने से गुरुजी आ गए। देवगुरु बृहस्पति को जब देखा, देवराज इंद्र ने मन मन में विचार किया, इतना आनंद आ रहा है इस नाच गान में और ये गुरुजी इसी समय को आने को। तो देवराज इंद्र ने गुरुजी की ओर ध्यान ही नहीं दिया, ध्यान भटका दिया, मुंह फेर लिया। गुरु बृहस्पति समझ गए, अरे इस देवराज इंद्र ने मुझे देखकर भी अनदेखा कर रहा। अब मैं बताता हूं इसमें। गुरुजी रूठ गए और देवराज इंद्र को छोड़कर ये अंतर्ध्यान हो गए, दूर चले गए। और जब देवराज इंद्र को मालूम चला कि गुरुजी हमसे रूठ गए और हमको छोड़कर चले गए, देवराज इंद्र ने अपने बतेरे दूत भेजे, लेकिन गुरुजी नहीं मिल पाए। अब ये खबर दैत्य गुरु शुक्राचार्य को पता लग गई। इस समय देवराज इंद्र के पास गुरु जी नहीं है और गुरु की कृपा के बिना कोई भी व्यक्ति सुरक्षित नहीं रह सकता। देखो, ये जो देवराज इंद्र आदि थे, ये तो सबके सब सुरक्षित कब होते हैं? मंत्र से गुरु जी उनकी सुरक्षा चक्र बनाते हैं, इसलिए ना वो सुरक्षित रहते हैं। नहीं तो देवताओं को तो कोई भी मंत्र का प्रयोग करके अपने बस में कर ले और अपने कब्जे में करके देवताओं को अपना नौकर बना ले। कोई देवताओं को अपने कब्जे में करना बड़ा आसान होता है, लेकिन इसलिए ये जो देवता जितने भी होते हैं ना, उनकी सुरक्षा के लिए देवगुरु की बड़ी आवश्यकता होती है। नहीं तो कोई भी संसार का व्यक्ति कोई भी अनुष्ठान करके देवता को अपने बस में कर ले और देवता यदि संसार के लोगों की सहायता करने के लिए उसके पास परमानेंट चले आएंगे तो भैया देवलोक का काम तो रुकेगा नहीं। इसलिए देवगुरु उन देवताओं की यथास्थिति को बनाया करते हैं।
और आज जब देवगुरु रूठ कर चले गए, अब देवताओं की रक्षा कौन करे? दैत्यों ने आक्रमण करना प्रारंभ कर दिया। उस समय सारे देवता रोते बिलखते भगवान नारायण के पास गए, भगवान हमारी रक्षा कीजिए, हमारी रक्षा कौन करे? तब भगवान नारायण ने देवताओं को कहा, देवताओं ऐसा करो, तुम जाओ, एक विश्वरूप नाम के परम विद्वान ब्राह्मण हैं जो त्वष्टा ऋषि के पुत्र हैं, उनके 3 सिर हैं, उनको अपना गुरु बना लो। तो ये देवता विश्वरूप के पास आए और विश्वरूप की प्रार्थना की, हे ब्राह्मण देवता, आपको हम अपना आचार्य बनाना चाहते हैं, अपना गुरु बनाना चाहते हैं, हमारी गुरुता स्वीकार कीजिए, आपके संरक्षण में हम रहना चाहते हैं। प्रणीमहे त्वयोपाद्यं ब्रह्मिष्ठं ब्राह्मणं गुरुं यथाञ्जसा विजेष्यामः सपत्नास्तव तेजसा। हे गुरुदेव, ये ब्राह्मण देवता, आप देवगुरु बनकर देवलोक में निवास करें और हमारा संरक्षण करने की कृपा करें। आपके संरक्षण में हम रहेंगे तो हमारा जीवन उज्जवल हो जाएगा। फिर तो विश्वरूप में एक गांव का गुरु बनने का जो प्रस्ताव था उसको स्वीकार कर लिया। ये देवताओं के गुरु हो गए विश्वरूप। इनके 3 सिर थे, एक सिर से ये सोम का पान करते थे, एक सिर से मदिरा पान करते थे और एक सिर से वो अन्न खाया करते थे। इनके 3 सिर थे और समर्थ थे, बहुत बड़े तपस्वी थे। ये आए देवलोक में और देवलोक में आकर इन देवताओं को इन्होंने नारायण कवच का उपदेश दिया। देखो, ये जो श्रीमद् भागवत में जो नारायण कवच है, प्रयत्न पूर्वक ये नारायण कवच का पाठ हर किसी को करना चाहिए, क्योंकि आजकल की जो भागदड़ की जो जिंदगी है, और मैंने तो सुना है कि उत्तराखंड में कई जगह तंत्र मंत्र का कुछ प्रयोग भी होता है, ऐसा मैंने सुना है। अब सत्य है कि नहीं ये तो आप जानते। जो नारायण कवच का पाठ करता है उसके ऊपर कोई तंत्र मंत्र सफल नहीं होता। इसलिए अपनी सुरक्षा के लिए, अपने परिवार की सुरक्षा के लिए, अपने घरवार की सुरक्षा के लिए किसी प्रकार का झंझट नहीं होगा। और इसमें बहुत सरल सरल शब्द हैं, केवल 42 श्लोक हैं, केवल 42 श्लोक। यदि आप रोज एक श्लोक को भी ठीक से पढ़ने का अभ्यास बनाएं तो 42 दिन में आप पूरा नारायण कवच को खटाखट पढ़ने लायक हो जाए और मुश्किल से 4 मिनट में ये पाठ पूरा हो जाएगा। यदि दिन में आपने 4 मिनट अपनी सुरक्षा के लिए, अपने परिवार की सुरक्षा के लिए निकाल दिया तो आपका क्या बिगड़ने वाला? तो इसलिए मेरा निवेदन है, अब आप पूछेंगे कि नारायण कवच हम कैसे पाठ करें, कहाँ मिलेगा? लिख के ले जाओ नारायण कवच, और गीता प्रेस गोरखपुर का यहाँ कहीं पुस्तक का दुकान होगा, वहां जाना, उनको कहना नारायण कवच का किताब दे दो। इतनी पतली सी एक किताब मिलती है, मुझे लगता है 2 या 3 रुपए में आती है। उसको खरीद के लेके आओ और उसको पाठ करना नारायण कवच। बहुत सुंदर श्लोक है इसमें। यया गुप्त सहस्राक्षः
सबाहान रिपुसेनिका क्रीडन् विनिर्जित्य त्रैलोक्या विभुजे श्रियम्। राजा परीक्षित ने इस नारायण कवच के विषय में जब पूछा तब सुखदेव भगवान ने पूरा नारायण कवच का वर्णन किया। इसलिए इस नारायण कवच के द्वारा इन देवताओं की जब विश्वरूप ने कवच बना दी, फिर तो इनके ऊपर दानवों ने जो आक्रमण किया था, दानवों के अस्त्र शस्त्र जितने भी थे वो निष्फल हो गए। दानव हार कर, देवताओं से हार कर चले गए वहां से। दानवों के ऊपर देवताओं ने विजय हासिल की नारायण कवच के प्रभाव से। देखो, नारायण कवच जो है अशुभ तत्वों को अपने पास आने ही नहीं देता। ये नारायण कवच की महिमा है। आप लोगों ने देखा होगा कई बार जो ज्यादा बीमार होते हैं, ज्यादा एक्सीडेंट होते हैं, वो लोग जब पंडितों के पास, विद्वानों के पास जाते हैं तो विद्वान क्या करते हैं, ये नारायण कवच का ही एक ताबीज बनाकर उनको बांध देते हैं। वो साधन नारायण कवच है। और ये बात आप लोग अपने हो इसलिए यहाँ पर मैंने वर्णन किया, और जगह तो ये चर्चा हम करते हैं इसलिए, क्योंकि अब 10वां वर्ष है तो कुछ भागवत के ऐसे ज्ञान आपको होना चाहिए। इसलिए मैं जानबूझकर अब की बार ये प्रसंग लिया। नारायण कवच का अवश्य पाठ करिए, मैं फिर से आग्रह करता हूं। अपने बच्चों को भी याद दिलाओ, जो कम से कम रोज कथा सुनते हैं उनके घर में तो ये ज्ञान भी हो, ये जानकारी भी। और जैसे ही नारायण कवच की पूरी उपदेश दी, राजा इंद्र को अपनी सुरक्षा का एहसास होने लगा। कई वर्ष तक ये नारायण कवच का पाठ कर कर रोज गुरुदेव को प्रणाम करने जाया करते, विश्वरूप को प्रणाम करने जाया करते। लेकिन एक बार क्या हुआ कि विश्वरूप सुबह सुबह हवन कर रहे थे, पूजन कर रहे थे, जो गुरुजी थे। वो गुरुजी हवन करते करते इंद्राय स्वाहा, सोमाय स्वाहा, सूर्याय स्वाहा आहुति चल रही। आहुति देते देते इन्होंने देवताओं की पूरी आहुति दे दी, सभी देवताओं को आहुति दे दी। और उसके बाद इन्होंने विचार किया, मेरे मामा पक्ष, मेरे नाना पक्ष, इनके नाना पक्ष थे दानव, तो इन्होंने अपने नाना पक्ष को भी आहुति देना प्रारंभ किया। दीनाय स्वाहा, प्रहलादाय स्वाहा, विरोचनाय स्वाहा। जब दानव पक्ष को इन्होंने आहुति देकर यज्ञ किया, अब तो देवराज इंद्र बड़े चिढ़ गए। अरे ये हमारा गुरु होकर दानवों को पोषित कर। देवराज इंद्र बड़े क्रोधित हुए, हाथ में तलवार लिया, जाकर अपने गुरुजी का गर्दन उड़ा दिया। 3 सिर थे, तीनों सिर उड़ाए। अब तीनों सिर जब उड़ गए तो उसके सिर कटने पर इनके सिर से एक तो कबूतर पक्षी बने एक सिर से, और दूसरे चटक, और तीसरे चटक बोला जाता है गौरैया को, गौरैया पक्षी बने, और तीसरे से तितर पक्षी बने, ये जो टें करके बसता है। ये 3 प्रकार के पक्षी जो उत्पत्ति हुई है वो विश्वरूप की हत्या से हुई है, देवराज इंद्र के कारण। अब हत्या तो कर दी, अब ब्रह्म हत्या पीछे लग गई देवराज इंद्र के। जब ब्रह्म हत्या पीछे लगी, ब्रह्म हत्या को दूर करने के लिए अब इंद्र आगे आगे, ब्रह्म हत्या पीछे पीछे।
तब देवराज इंद्र सिंहासन पर नहीं बैठेंगे तो ये संसार का संचालन कैसे होगा, बारिश कैसे होगी, बड़ी चिंता होगी। तो सबसे पहले पृथ्वी आगे बढ़ी। पृथ्वी ने ब्रह्म हत्या का एक अंश अपने ऊपर लिया। तब भगवान का वरदान उनको मिला, पृथ्वी को, कि तुमको कोई लोग खो देंगे तो अपने आप उस गड्ढे को भरने की किसी को जरूरत नहीं पड़ेगी, वो अपने आप भर जाएगा। पृथ्वी को वरदान मिला। वृक्षों ने ब्रह्म हत्या का एक अंश लिया। वृक्षों को वरदान मिला कि तुमको कोई काट देगा तो अपने आप तुम उग जाओ। स्त्रियों ने ब्रह्म हत्या स्वीकार करी। स्त्रियों के शरीर में हर महीने जो मासिक धर्म होता है वो ब्रह्म हत्या के रूप में दिखाई देता है। इसलिए 4 दिन तक महिलाएं अपने घर के कार्यों से अलग रहना चाहिए। और चौथा, जल ने ब्रह्म हत्या का एक अंश लिया। जल को वरदान मिला कि तुम्हारे जलाशय से जितना लोग जल निकालेंगे उतना तुम बढ़ती रहोगे। चारों ने ब्रह्म हत्या को एक एक भाग में विभाजन किया और देवराज इंद्र को मुक्त कर दिया। देवराज इंद्र पुनः स्वर्ग के सिंहासन पर जाकर विराजमान हो गए। अब ये बात जब मालूम चली विश्वरूप के पिता त्वष्टा ऋषि को, त्वष्टा अत्यंत क्रोधित हो। अरे, मेरे विद्वान पुत्र का देवराज इंद्र ने हत्या कर दिया। अब तो त्वष्टा ऋषि ने देवराज इंद्र को मारने वाला पुत्र पैदा करने के लिए बहुत बड़ा यज्ञ किया और उस यज्ञ में स्वाहा स्वाहा करके आहुति देकर देवराज इंद्र को मारने वाला एक पुत्र को उन्होंने उत्पन्न किया। उस पुत्र का नाम था वृत्तासुर। यज्ञ कुंड से प्रकट हुआ है, त्वष्टा ऋषि के द्वारा प्रकट किया गया है। पुत्र सत्रवे इंद्र सत्रो विवरदस्व माचिरं जहि विदुषा। देवराज इंद्र को मारने वाला मेरा पुत्र पैदा हो, इस इच्छा के साथ जब वृत्तासुर को प्रकट किया, वृत्तासुर जैसे यज्ञ कुंड से बाहर निकला तो वृत्तासुर का शरीर इतना बड़ा था मानो वो त्रिलोकी को ही ढक दे, इतना विकरालकाय शरीर लेकर। और जैसे ही उसने अट्टहास किया, तीनों लोग थर-थर करके कांपने लगे। देवराज इंद्र को उसने जब ललकारा, देवराज इंद्र घबरा गए। जहां देखो, जिधर नजर जामे वहीं पर वृत्तासुर दिखे। देवराज इंद्र घबराए, भगवान को पुकारने लगे, भगवान हमारी रक्षा करो। भगवान नारायण के शरण में, भगवान ब्रह्मदेव के शरण में जब इन देवताओं ने भगवान की स्तुति की, भगवान ने कहा कि हे देवराज, तुम वृत्तासुर को ऐसे नहीं मार सकते। ये वृत्तासुर बड़ा बलवान है, बड़ा प्रतापी है और यज्ञ कुंड से निकला। तो यज्ञ कुंड से निकला हुआ वृत्तासुर को वध करने के लिए तुम्हारे ये अस्त्र काम नहीं आए। इसको वध करने के लिए किसी ऋषि के बलिदान से ही, ऋषि के शरीर के जो हड्डियां हैं उनसे जब वज्र बनाओगे, उस वज्र के द्वारा ही इसकी हत्या हो सकती है। भगवान नारायण ने जब इस प्रकार उपदेश दिया, अब देवराज इंद्र ने कहा कि कौन अपना शरीर को बलिदान देगा, कौन मरने के लिए तैयार होगा और किसके शरीर से हम वज्र बनाएंगे।
भगवान नारायण बोलने लगे, दधीची ऋषि के पास चले जाओ और दधीची ऋषि तुम्हारे ऊपर यदि प्रसन्न हो गए तो दधीची ऋषि यदि अपना शरीर का बलिदान देते हैं तो उनके शरीर के हड्डियों से तुम वज्र बनाओगे तो वृत्तासुर का वध कर सकते हो। अब देवता घबरा गए, दधीची ऋषि से तो हमारा पैर है। पैर किस बात का? एक बार दधीची ऋषि अश्विनी कुमार को ब्रह्म विद्या का उपदेश देने वाले थे। तो ब्रह्म विद्या का उपदेश देने वाले दधीची ऋषि हैं ऐसा पता लगा देवराज इंद्र को। तो देवराज इंद्र ने आकर दधीची ऋषि को धमकाया, दधीची ऋषि आप अश्विनी कुमार को ब्रह्म विद्या का उपदेश देने वाले, यदि आपने अश्विनी कुमार को ब्रह्म विद्या का उपदेश दिया तो आपको हम जीवित नहीं छोड़ेंगे। धमकी दे दी। अब जैसे ही धमकी दी, इन्होंने अश्विनी कुमार को ब्रह्म विद्या का उपदेश ग्रहण करने के लिए कल सुबह आना करके बुलाया। देवराज इंद्र ने एक दिन पहले ही आकर इनको धमका दिया, यदि तुमने ब्रह्म विद्या का उपदेश उनको दिया तो हम तुमको जीवित नहीं छोड़ेंगे। अब प्रातःकाल अश्विनी कुमार आ गए, ब्रह्म विद्या का उपदेश दीजिए गुरुदेव। जैसे ही कहा, अब दधीची ऋषि ने कहा कि बेटा मैं ब्रह्म विद्या का उपदेश दे तो दूंगा, लेकिन मैं तुमको इधर ब्रह्म विद्या का उपदेश दूंगा, उधर देवराज इंद्र आएंगे और मेरा तो गर्दन उड़ा देंगे, मेरी तो मौत हो जाए। अश्विनी कुमार दोनों ने कहा गुरुदेव तो ऐसा कीजिए, ये सामने घोड़ा खड़ा है, हम घोड़ा पे सवार होकर आए, ऐसा करते हैं आपका गर्दन हम उड़ा देते हैं और घोड़े का गर्दन उड़ाकर घोड़े की सिर को आपके धड़ से लगा देंगे और आप घोड़े के मुख से हमको ब्रह्म विद्या का उपदेश दे देंगे। और जब आप ब्रह्म विद्या का उपदेश देंगे, देवराज इंद्र आकर जब आपके घोड़े के सिर को काट देंगे तो आपके असली सिर को फिर से हम जोड़ देंगे। हम तो बहुत बड़े बैल थे। गुरुदेव को बात समझ में आ गई तो अश्विनी कुमार ने अपने गुरुदेव का सिर अलग किया, घोड़े का सिर काटकर गुरुदेव के सिर से जोड़ दिया और घोड़े के सिर से अश्वशिरा बनकर दधीची ऋषि ने इन अश्विनी कुमार को ब्रह्म विद्या का उपदेश दिया। और जब उपदेश दिया, देवराज इंद्र को जब मालूम चली कि अश्विनी कुमार को दधीची ऋषि ब्रह्म विद्या का उपदेश दे रहे हैं, फिर तो देवराज इंद्र आए और आकर दधीची ऋषि के अश्व का जो सिर था उसको अपने तलवार से काट दिया। उसी समय अश्विनी कुमार ने पहले से काट कर रखा हुआ अपने गुरुदेव का सिर ले जाकर फिर से जोड़ दिया तो दधीची ऋषि ऐसे जीवित हो गए। तो दधीची ऋषि देवताओं से बड़े रुष्ट थे कि इन्होंने हमारे साथ ऐसा व्यवहार किया। अब देवता घबरा रहे, लेकिन भगवान ने कहा देवताओं घबराओ मत, तुम जाओ। दधीची ऋषि बड़े कृपालु, तुम यदि उनका बलिदान चाहोगे तो वो बलिदान करने को लिए तैयार हैं, धर्म की रक्षा के लिए वो बलिदान दे देंगे अपने शरीर। भगवान ने जब उपदेश दिया तो सारे के सारे देवता आकर दधीची ऋषि की प्रार्थना करने लगे। उस समय दधीची ऋषि ने कहा कहो देवताओं क्या बात है, तुम आकर मेरे पास इस प्रकार स्तुति क्यों कर रहे हो? तब देवताओं ने कहा हे ऋषिवर, एक धर्म संकट हमारे सामने आया, संसार की सुरक्षा के लिए आपके बलिदान की आवश्यकता है। दधीची ऋषि बोलने लगे हमारे बलिदान की? हाँ गुरुदेव, हम आपसे निवेदन करने आए हैं कि आप अपने शरीर को त्याग दें।
हम अपना शरीर को त्याग दें? क्यों? देवताओं ने कहा कि आपके शरीर के हड्डी से हम अस्त्र बनाएंगे और उस अस्त्र से जब युद्ध करेंगे तभी वृत्तासुर का वध हो पाएगा, नहीं तो वृत्तासुर को हम वध नहीं कर सकते। दधीची ऋषि हंसने लगे। ये संसार में जितने भी प्राणी हैं कोई भी मरना नहीं चाहता। कोई मरना चाहता है क्या? और तुम मेरे सामने प्राण त्यागने के लिए कह रहे हो? देवताओं, ये तो सबसे कठिन बात है। यो ध्रुवेणा न धैर्यं न यशः हेत भूत दयया हे देवराज इंद्र, ये संसार में जितने भी प्राणी हैं, चाहे वृक्ष हैं, चाहे पक्षी हैं, चाहे पशु हैं, चाहे मनुष्य है, कोई भी अपना शरीर को त्याग नहीं करना चाहता। लेकिन तुम मेरे पास मेरा बलिदान मांगने आए हो और धर्म की रक्षा की दुहाई देते हो। तो धर्म की रक्षा की दुहाई के लिए मैं अपना शरीर का बलिदान देने के लिए तैयार हूं। दधीची ऋषि अपने शरीर का बलिदान देने के लिए तैयार हो। देखो, जब तक कोई अपने शरीर का बलिदान देने के लिए तैयार नहीं होता ना, तब तक राष्ट्र की रक्षा नहीं है, धर्म की रक्षा नहीं है, समाज की रक्षा नहीं है। और देहरादून के लोगों को इस बात का क्या उदाहरण हम देंगे ना? देहरादून की कितनी माताओं ने अपने सिंदूर पोंछे हैं राष्ट्र की रक्षा करने के, धर्म की रक्षा करने के। और इस देश के जो इतिहास है, छोटे छोटे नन्हे नन्हे बच्चे, गुरु गोविंद सिंह, एक का उम्र 7 वर्ष, एक का उम्र 9 वर्ष, उन दोनों के सामने वजीर खान नाम का एक आक्रांता, मुस्लिम आक्रांता, उसने कहा, हे बालकों, धर्म परिवर्तन करो। सिंह सपूत दोनों के दोनों बालकों ने वजीर खान के सामने कह दिया, नहीं, हम धर्म की रक्षा के लिए हम बलिदान होने को तैयार हैं, लेकिन हम धर्म परिवर्तन नहीं करेंगे। वजीर खान कहता था मुस्लिम बनो, लेकिन सिंह सपूत, गुरु गोविंद सिंह के दोनों पुत्र जोरावर सिंह और फतेह सिंह, जिसका उम्र था 9 साल और 7 साल, छोटे छोटे बच्चे अपना छाती को चौड़े करके बोलते हैं कि नहीं, हम जो हिंदू हैं, हिंदू धर्म परित्याग नहीं कर सकते। दोनों सिंह सपूत जब चौड़े होकर खड़े हो गए तो वजीर खान दोनों बालकों को अपना बंधक बनाकर लेकर के गया। उनके साथ उनकी दादी बूढ़ी थी, गुजरी बाई उनका नाम। दादी को साथ में लेकर के गए, 70-80 साल की बूढ़ी दादी। दादी को यातना दिए गए कि दादी समझा लेगी, बालकों को धर्म परिवर्तन करने के लिए कह दी। बूढ़ी दादी को यातना देने लगी, अनेक प्रकार की पीड़ा दी, लेकिन दोनों बालकों ने दादी के सामने जब दादी को यातना देते हुए देखा, पत्थर छाती पर रखकर, अटल बनकर, टकटकी लगाकर उस दादी के ऊपर हो रहे अत्याचार को देखते रहे, लेकिन धर्म को परिवर्तन नहीं किया। दादी कहती रही, बेटा, मुझे कितना भी कष्ट ये दें, तुम धर्म परिवर्तन मत करना। गुरु गोविंद सिंह की मां थी गुजरी बाई। और आप लोगों ने इतिहास जाकर पढ़ा होगा, इतिहास के पन्नों में लिखा है, जनवरी के महीने में दोनों छोटे छोटे बालकों को 3 दिन तक ठंडे बुर्ज में रखा गया, ओढ़ने को कोई वस्त्र नहीं।
और इसी सरहिंद के किला में कभी जाना, चंडीगढ़ से आगे सरहिंद में एक गुरुद्वारा, वहां की ये घटना। और उत्तर भारत में कितनी ठंड होती है, कपकपी छूट रही है, लेकिन दोनों बालक धर्म परिवर्तन करने के लिए तैयार हैं। सिंह सपूत बालक वजीर खां रोज आकर पूछता है, बच्चों धर्म परिवर्तन कर लो, तुमको तुरंत रजाई लाकर दे देंगे, डल्लक के गद्दे लाकर ढाल देंगे, तुमको इस ठंडी में ऐसे ठंडी को सहकर नहीं बैठना पड़ेगा। लेकिन सिंह सपूत गुरु गोविंद सिंह के दोनों बच्चे बोलते हैं, नहीं वजीर खान, क्या बात करता है तू? और उन दोनों बालकों के सामने उनकी दादी गुजरी बाई को वजीर खान ने जो तलवार से 2 टुकड़ा किया और दादी के शरीर को अपने सामने कटता हुआ उन दोनों बालकों ने देखी, उफ तक नहीं थी। सिंह सपूत दोनों अलग छाती पर पत्थर रखकर खड़े रहे, देखते रहे उस दृश्य को। और बाद में इन दोनों बालकों को मारने के लिए जैसे वजीर खान ने आदेश दिया, उस समय इन दोनों बालकों को आगे जिंदे ईंटों पर चिनने का आदेश दिया वजीर खान ने। और इन दोनों बालकों को जब ईंटों में चिना जाने लगा तो छोटा जो भाई था फतेह सिंह, जिसकी 7 वर्ष की उम्र थी, ईंट की चिनाई में वो जल्दी से उसके नाक तक ईंट आ गई, ईंट का वो गारा आ गया। उस समय बड़ा भाई जो था, उसकी हाइट थोड़ी लंबी होने के कारण उसके यहाँ तक ही ईंट पहुंची थी। उस समय बड़े भाई के आंख में आंसू की धारा आ गई। छोटे भाई ने कनकियों से देखा कि मेरे बड़े भाई के आंख में आंसू की धारा बह गई। तत्काल छोटा भाई बोलता है, क्या बात है भैया, तुम्हारे आंख में आंसू की धारा, तुम रो रहे हो? यदि आंसू बहाना था तो धर्म परिवर्तन कर लिया होता। यहां कितने देर तक इस प्रकार की यातना सहने को क्या जरूरत? इतना सुनना था। बड़े भाई ने छोटे भाई को संबोधन करते हुए कहा, छोटे, इस पृथ्वी पर तुझसे पहले मैं जन्म लेकर आया था, लेकिन धर्म के लिए बलिदान तू मेरे से पहले हो रहा है, इसलिए मेरे आंख में आंसू आया है। मुझे मरने से कोई डर नहीं लगता, और मेरे आंख में जो आंसू है वो भाई के स्नेह के कारण है। मैं कोई अपने धर्म से विरत नहीं हो रहा भैया। इतना कहना था। छोटे भाई ने आज उस जल्लाद को आदेश दिया है, आग्रह किया, अरे वजीर खान, ऐसा कर, तू मेरे आगे ईंट की चिनाई बाद में करना, पहले मेरे भाई को दफना दे। जब छोटे भाई ने कहा, इतिहास के पन्नों में ऐसा लिखा है, वजीर खान ने पहले गुरु गोविंद सिंह का बड़ा जो बेटा था जोरावर सिंह, उसको ईंटों पर फेंक दिया, और उसके बाद तब जाकर फतेह सिंह, जिसकी 7 वर्ष की आयु थी, उनको ईंटों में चीना गया। कभी जाना सरहिंद के उस किले को जाकर दर्शन करना। आज भी सरहिंद किले के उस गुरुद्वारे में जाकर जब माथा टेकोगे, भीतर से गुरु गोविंद सिंह के बच्चे फतेह सिंह और जोरावर सिंह की वो धर्म के प्रति दृढ़ता की आभास आपको हो जाएगी, मन में शांति हो जाएगा, और मन ऐसा दृढ़ हो जाएगा, आप धर्म के लिए आगे बढ़ने के लिए, धर्म की रक्षा करने के लिए आप में आत्मविश्वास जागृत हो जाएगी। मेरे भाई, कितना वर्णन करूं मैं। आप लोगों ने ये घटना 1704 की इतिहास के पन्नों में लिखी हुई घटना, इस भारतवर्ष की सत्य घटना। अब
अपने धर्म की रक्षा करने के लिए छोटे छोटे बच्चे चीने गए और दिल्ली का शीशगंज गुरुद्वारे में जाकर दंडवत करना, धर्म की रक्षा करने के लिए गुरु गोविंद सिंह के जो गुरु थे उनको तेग बहादुर, उनको आरे से चीरा गया, लेकिन उन्होंने धर्म परिवर्तन नहीं किया। राजस्थान की घटना आप लोगों ने सुनी है। पन्ना धाय, पन्ना धाय दासी थी, सेविका थी, उदय सिंह की भाई मां थी। उदय सिंह को मारने का कुचक्र रचा गया। बनवीर नाम का एक षड्यंत्रकारी ने उदय सिंह को मारने का कुचक्र रचा। ये बात जब भाई मां को मालूम चली, उस समय उस पन्ना धाय ने अपने कलेजे के टुकड़े अपने बेटे को लेकर उदय सिंह के बिस्तर पर लिटा दी और उदय सिंह को ले जाकर अपने कमरे में लेकर के गई। और बनवीर आया, बनवीर ने उदय सिंह समझकर पन्ना धाय का जो कलेजे का टुकड़ा था, बेटा था, उस चंदन नाम के बेटे को पन्ना धाय के सामने तलवार से टुकड़े किया। मां देखती रही। मां ने मन मन में विचार किया, मैं तो दूसरा भी पुत्र पैदा कर लूंगी, लेकिन यदि उदय सिंह की आज हत्या हो गई तो हिंदुओं का जो सम्राट बनने वाला है वो सम्राट की हत्या हो जाएगी और हिंदू अनाथ हो जाएंगे। इसलिए पन्ना धाय ने अपने पुत्र का बलिदान दिया और उदय सिंह को लेकर वो वन वन में कितने दिन भटक भटक करके उस उदय सिंह की सुरक्षा की, वो फलक नहीं किया। आंखों से आंसू की धारा बहने रही। राष्ट्र की रक्षा, धर्म की रक्षा ऐसे नहीं होती। राष्ट्र की रक्षा, धर्म की रक्षा करने के लिए कितने माताओं को सिंदूर पहुंचने पड़ते हैं, कितने माताओं को गोद सोने करने पड़ते हैं। और मां भारती के लाल कितने शहीद होने के लिए सरहदों पर, देहरादून के तो कितने लाल वहां पर अपनी जान की बाजी को अपने हथेली में लेकर सरहद पर रोज के रोज खड़े होते हैं। उनका एक ही मकसद होता है, मां भारती का झंडा ऊंचा रहे, भारत के लोग सुरक्षित रहे। केवल उनके मन में यही एकमात्र इच्छा होती है। और वो सरहद में -0 डिग्री से नीचे की उस तापक्रम में सियाचिन की उन पहाड़ियों पर रात दिन एक ही गीत गाते हुए वो वहां पर टहलते रहते हैं। दधीचि देवताओं के सामने ये नेत्र बंद करके, नासा छिद्र को बंद करके, अपने कान को बंद करते हैं, मुंह को बंद करते हैं, सारे छिद्रों को बंद करके जैसे ही सांस की गति को ले जाकर हृदय पर एकाकार करते हैं, उसी समय दधीचि ऋषि ने अपना शरीर के 5 प्राणों को जब बस में किया, उनका प्राणांत जब हुआ है, देवराज इंद्र ने दधीचि ऋषि के उस पार्थिव शरीर का हड्डी निकालकर उसका वज्र बनवाया। विश्वकर्मा ने वज्र बना दिया और जैसे ही वज्र लेकर देवराज इंद्र अपने ऐरावत हाथी पर चढ़कर आए हैं और युद्ध के मैदान में आकर जैसे ही वृत्तासुर को ललकारा है देवराज इंद्र ने, उस समय वृत्तासुर ने देखा कि देवराज इंद्र के हाथ में वज्र है और वो भी ऋषि के शरीर से बना हुआ वज्र। वृत्तासुर समझ गए कि मेरी हत्या होगा। वृत्तासुर यज्ञ से पैदा हुआ। अब वृत्तासुर ने उस समय जैसे ही देवराज इंद्र को इस प्रकार देखा, अब देवराज इंद्र को सामने देखकर
रणांगण में खड़े हैं दोनों के दोनों। पहले तो वृत्तासुर ने हुंकार किया और वृत्तासुर के हुंकार से बहुत सारे देवता जमीन पर धराशायी हो गए, गिरने लगे, धड़ाम धड़ाम गिरते जा रहे। हुंकार करने मात्र से इंद्र घबरा गए। इंद्र का ऐरावत घबराकर 4 हाथ पीछे चला गया वृत्तासुर के हुंकार मात्र से। जैसे गर्जन की वृत्तासुर ने उस समय, फिर तो वृत्तासुर के ऊपर देवराज इंद्र ने कई सारे अस्त्र फेंके। सारे अस्त्रों को ऐसे पकड़ता है और ऐसे तोड़ तोड़ करके फेंक देता है वृत्तासुर। अब देवराज इंद्र घबरा रहे। उस समय वृत्तासुर ने इंद्र के ऊपर एक मूसल का प्रहार किया। अब मूसल देवराज इंद्र के कान के बगल से आगे निकल गई। देवराज इंद्र को उस समय सांस आई, अरे मेरी रक्षा हो। अब देवराज इंद्र घबरा रहे। उसी समय वृत्तासुर ने मन मन में विचार किया, अब मेरी आज हत्या तो होनी ही है देवराज इंद्र के द्वारा। उस समय वृत्तासुर ने मेरे ठाकुर की स्तुति करना प्रारंभ कर दिया। ठाकुर, मैं तो तुम्हारा दास हूं ठाकुर, अब मेरा अंतिम घड़ी आ गया है, मेरा मरने का समय आ गया। हे ठाकुर, भगवान शंकरषण के आज्ञा के अनुसार मैं अपने मन को उनके चरण कमल में लीन कर दूंगा ठाकुर। और इस इंद्र के वज्र का वेग मुझे नहीं, मेरे विषय भोग रूपी फंदे को काट डालेगा और मेरा शरीर त्याग कर मुनि जनों की जो गति होती है वही गति मेरी प्राप्त हो जाएगी। हे ठाकुर, मेरे ऊपर ऐसी कृपा करना। ऐसा कहकर हाथ जोड़कर ठाकुर की स्तुति करने लगा वृत्तासुर। अहं हरे तप